साइक्लोट्रॉन ये एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस का जो कार्य है वो कार्य आप सब पहले से जानते हो। सेकंड चैप्टर में आपने एक डिवाइस पढ़ी है वान डी ग्राफ जनित्र, है ना। और उस डिवाइस का जो कार्य होता था वही कार्य साइक्लोट्रॉन भी करता है। उस डिवाइस का कार्य क्या होता था, जैसे हमें किसी परमाणु को तोड़कर उसके अंदर की कणों का अध्ययन करना है, तो किसी परमाणु को तोड़ने के लिए एक बहुत तीव्रगामी कण की आवश्यकता होगी जो उस परमाणु को टकरा के उसको तोड़ सके। तो इतना तीव्रगामी कण हम कहां से लाएंगे, तो उसको लाने की एक डिवाइस आप पढ़ चुके हैं, वो डिवाइस थी वान डी ग्राफ जनित्र। अब चूंकि उसका बहुत बड़ा आकार होता है, लाने में दिक्कत होती है, कहीं रखने में प्रॉब्लम होती है, ये सब आपने पढ़ा है, तो इसके लिए एक छोटी डिवाइस भी काम में आती है। दोनों के काम एक ही है, जो काम वान डी ग्राफ जनित्र करता था वही काम साइक्लोट्रॉन भी करता है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी आवेशित कण को बहुत तेज गति से मूव कराता है, बहुत हाई स्पीड से मूव कराता है। किसी एक कण को बहुत तेज गति से ऐसे मूव करा के, और यहाँ कोई परमाणु होगा, इस परमाणु पर ये आवेशित कण स्पीड से जाके हिट करेगा तो परमाणु विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके अंदर क्या है वो हम देख लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे। तो जो कार्य वान डी ग्राफ जनित्र करता था वही काम साइक्लोट्रॉन भी करता है। अंतर क्या है? केवल साइज का अंतर, ठीक है। वान डी ग्राफ बहुत बड़ा नेचर होता है और साइक्लोट्रॉन एक छोटी सी डिवाइस होती है, बिल्कुल छोटी सी, जैसे अपने घरों में डिब्बे होते हैं, चपटे वाले डिब्बे देखिए होंगे आप लोगों ने, स्टील के डिब्बे, गोल शेप का ऐसे चपटा वाला डिब्बा जो शादी वगैरह में मिलता है ना। और किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पर जब विदा होती है मेहमानों की, जो डिब्बे देके विदा करते हैं, तो वो डिब्बा जो मिलता है वहां पर वो उतने साइज का होता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा तीव्रगामी आवेशित कण प्राप्त किए जाते हैं। मतलब वो कण नहीं देता है, कण हम उसको देंगे, वो उसको तीव्रगामी बना देगा। ये समझ में आया? हम उसको एक आवेशित कण देंगे तो वो उस आवेशित कण को बहुत तेज स्पीड से मूव कराएगा, गति कराएगा। अब कैसे गति कराएगा? तो इसके लिए हमें इसके आंसर में जब की परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो पहले परिभाषा, फिर सिद्धांत, फिर रचना, फिर कार्यविधि, इन बिंदुओं में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा क्या हुई? परिभाषा आप लिख सकते हो, साइक्लोट्रॉन वह युक्ति है जिसकी सहायता से तीव्रगामी आवेशित कण प्राप्त किए जाते। लिख लेना आप बाद में, या हम लिखा देंगे, तीव्रगामी आवेशित कण प्राप्त किए जाते। ये इसकी डेफिनेशन। सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत तो जो पिछले दो टॉपिक्स आपने देखे हैं कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो उसको वृत्तीय गति करवाता है, और जब भी कोई आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र में गति करता है, प्रवेश करता है, तो वो उसके वेग को बढ़ा देता है। ये हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या करता है? वेग बढ़ाता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? कण को वृत्तीय गति करवाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? साइक्लोट्रॉन का उद्देश्य है कण की स्पीड को बढ़ाना। तो हमें किस क्षेत्र की आवश्यकता होगी? विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र की सर। क्योंकि हमें, हमारा उद्देश्य है कि कण हाई स्पीड से जाए और परमाणु पे टकराते उसको हिट करे, ये अपना उद्देश्य है, ठीक है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है आप देखो,
ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे हमने एक आवेशित कण, ये कोई कण है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हमने इस आवेशित कण को इस क्षेत्र में भेजा, तो ये कण मान लो 20 की स्पीड से इसमें प्रवेश किया है, 20 की स्पीड से प्रवेश किया, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, देखो 20 की स्पीड से प्रवेश किया, अब इसको माइनस के पास जाना है, तो यहाँ पहुंचा तो 30, यहाँ पहुंचा तो 40, यहाँ पहुंचा तो 50, और यहाँ पे जाके 50 के आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आया? तो हम जब इसको यहाँ से भेजते हैं तो 20, 30, 40, 50 बस, लेकिन हमें तो 50,000 की स्पीड चाहिए, 50,000 की स्पीड, क्योंकि हमें एक परमाणु को तोड़ना है। तो क्या किया जाए इसके लिए, क्या उपाय है? ये यहाँ तक पहुंचा, इसकी 50 रही, अब हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, इस प्लेट को थोड़ा और दूर यहाँ बना देंगे, विद्युत क्षेत्र बढ़ा दे। ऐसे हमने इसकी दूरी बढ़ा दी, ठीक है। आवेशित कण प्रवेश किया, 20, 30, 40, 50, 60, 70 या सपोज 80, 90, 100, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 50,000, 50,000 अप्रोक्सीमेटली, लगभग 50,000 हमें चाहिए। 70, 100 पर ये रुक जाता, उसके बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ती, तो हम इसको जितनी दूर करते जा रहे हैं उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जा रही है, लेकिन दूर करने में दो नुकसान भी होते हैं। इस प्लेट को इस प्लेट से जितनी दूर करेंगे उतनी इस कण की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने इसको ज्यादा दूर किया तो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते ये विद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र तो काम का ही नहीं बचा, वो दुर्बल होता जाएगा, ये नुकसान भी है। और दूसरा नुकसान ये है, इतना बड़ा तो हमें साइज चाहिए पड़ेगा, इतनी बड़ी आपको डिवाइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये चाहते तो है कि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में बहुत देर तक गति करता रहे, क्योंकि जितनी देर तक गति करता रहेगा उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतनी देर तक गति की, इतनी ही इसकी स्पीड बढ़ी। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में काफी देर तक गति करता रहे। उसका उपाय हमने क्या सोचा, उसका उपाय ये सोचा कि इन दोनों की दूरी को बढ़ा दो तो बहुत देर गति करता रहेगा, लेकिन नुकसान हो गया कि दूरी बढ़ाने से विद्युत क्षेत्र वीक हो गया, दुर्बल हो गया, और उसकी साइज बड़ी हो गई अपनी डिवाइस की। तो हम ये भी चाहते हैं कि आवेशित कण इसके अंदर बहुत देर तक गति करे, और हम ये भी चाहते हैं कि ये प्लेट इससे दूर ना जाए, प्लेटें पास पास ही रहे और आवेशित कण इसके अंदर गति करे, गति करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, हमें स्पीड को बढ़ाना है, अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, तो इसका जो उपाय वैज्ञानिकों ने सोचा, देखो आप, इसका जो उपाय वैज्ञानिकों ने सोचा वो ये सोचा कि यदि हम यहां से आवेशित कण को प्रवेश कराएं तो इसकी स्पीड 20, 30, 40, 50, 60, और जैसे ही ये इससे मिलने वाला हो, इसके पास पहुंचने वाला हो, तो कोई ऐसी चीज हो जो इस कण को वापस मोड़ दे, वापस मोड़ दे, ठीक है। यहां से ये जाके खत्म होने वाला था, अब कोई ऐसी वस्तु हमें चाहिए जो इसको वापस मोड़ दे, तो वापस आके फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी 70, 80, 90, 100, और जैसे यहाँ मिलने वाला हो तो फिर से इसको वापस मोड़ दे। ये समझ आया? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितना विद्युत क्षेत्र में गति करेगा कोई कण उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो एक बार गति करवाने में स्पीड कुछ खास नहीं बढ़ रही थी, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा समय तक विद्युत क्षेत्र में रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या उपाय सोचा कि कोई कण यहाँ से जाए और जैसे ही उसकी स्पीड अधिकतम हो
और उसको वापस मोड़ दिया जाएगा। फिर विद्युत क्षेत्र में जाओ तो फिर से विद्युत क्षेत्र में आएगा तो फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही बाहर निकलने वाला होगा हम फिर से इसको विद्युत क्षेत्र में भेज देंगे। तो बार बार इसको विद्युत क्षेत्र में भेजना है। मतलब कोई चीज ऐसे जा रही है और उसको ऐसे भेजना है, तो मतलब क्या करना है, मतलब उसको वृत्तीय गति करवाना है। ठीक है, कोई चीज ऐसे जा रही है और वापस भेजना है घुमा के, तो क्या करवाना कहलाया, वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति कौन करवाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र स्पीड को बढ़ाएगा, और स्पीड और ज्यादा बढ़ाने के लिए हेल्प कौन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अपना सिद्धांत ये बना कि जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस कण का वेग बढ़ता है, और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो वृत्तीय गति करने लगता है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में आपने दो बिंदु समझे। पहली उसकी परिभाषा ये कहती है कि साइक्लोट्रॉन वह युक्ति है जिसकी सहायता से तीव्रगामी आवेशित कण प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कैसे किए जाते हैं उसको हमने यहां देखा। तीव्रगामी कण कौन बनाएगा, आंसर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र कितनी स्पीड बढ़ाएगा उसकी एक लिमिट है। तो हमें करना क्या है कि जैसे ही वो लिमिट के पास पहुंचने वाला हो और उसको वापस भेज दो, तो फिर यहाँ से आ जाएगा, और फिर यहाँ जैसे ही बाहर निकलने वाला हो तो फिर से वापस भेज दो, ऐसे ऐसे फिर से भेज दो, फिर से भेज दो, फिर से भेज दो, घुमाते रहो, बार बार घुमाते रहो, मतलब उसको वृत्तीय गति करवाते रहो। तो सिद्धांत क्या बना कि जब भी कोई कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो वेग बढ़ता है, और जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वृत्तीय गति करता है। तो हमें साइक्लोट्रॉन में एक विद्युत क्षेत्र चाहिए ताकि स्पीड बढ़ सके, और एक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ताकि वो उसको बार बार विद्युत क्षेत्र में भेजता है। ठीक है, दो चीजें हो गई। एक और चीज थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव आवेश वाला कण है, इस कण पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कण नेगेटिव की ओर तो अट्रैक्ट होगा, इस प्रकार से ये कण नेगेटिव की ओर जाएगा, और जैसे ही यहाँ जाने वाला होगा चुंबकीय क्षेत्र उसको वृत्तीय गति करवाएगा, उसको वापस भेजेगा। लेकिन वापस आने के बाद क्या ये कण पॉजिटिव की ओर जाने लगेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो भले ही आप उसको मोड़ दो लेकिन वो कभी थोड़ी प्लस की ओर जाएगा, वो तो हमेशा माइनस की ओर जाना चाहता है। तो ये प्लस प्लस की ओर कैसे आने लगे, तो इसका भी उपाय हमें सोचना पड़ेगा कि वो प्लस की ओर जाता है, नहीं जाता है माइनस की ओर जाए। तो हम ये सोचना चाहते हैं कि ये कण यहाँ से गया, इसको वापस मोड़ा, लेकिन वापस मोड़ के वो यहाँ पे आके फिर से वहां चला, क्योंकि वो रिश्ता होना ही नहीं चाहता, इसके बाद पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम ऐसी प्लेट्स लगाते हैं जिनका प्लस और माइनस निश्चित ना हो। जैसे ये वाली प्लेट इस समय पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट इस समय नेगेटिव। ठीक है, हमने ऐसा अरेंजमेंट किया, ऐसी व्यवस्था की कि कुछ देर बाद ये वाली प्लेट पॉजिटिव बन जाए और ये वाली प्लेट नेगेटिव बन जाए। कुछ देर बाद मतलब 3 सेकंड बाद उदाहरण के लिए, और अगले 3 सेकंड बाद फिर से ये वाली प्लेट पॉजिटिव बन जाए और ये वाली प्लेट नेगेटिव बन जाए। ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो जब ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी तो कण किसकी ओर जाएगा, और जैसे ही वहां गिर जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस और यहाँ माइनस हो गया। अब तो बताओ किस तरफ जाएगा, अब इस तरफ जाएगा, और जैसे यहाँ आएगा तो फिर से ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो कण फिर से इस तरफ जाने लगेगा। तो ये कण बार बार विद्युत क्षेत्र में दिशा को बदलता रहेगा, और दिशा बदलने से उसकी स्पीड बार बार विद्युत क्षेत्र में जाने के बाद बढ़ती रहेगी। ये हमें 3 सिद्धांतों का पालन करना है। ठीक है, पहला सिद्धांत कौन सा, कि जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। दूसरा सिद्धांत, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करता है। और तीसरा सिद्धांत, यहाँ पर हमें ऐसा विद्युत क्षेत्र चाहिए जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव स्थायी ना हो,
हमेशा एक सिरा पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना हो, वो दोनों चेंज होते रहे। क्या ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है इसके प्लस और माइनस चेंज होते रहे? तो आंसर है होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगले किसी चैप्टर में आपको एक अध्याय मिलेगा, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, देखो अपन शॉर्ट में समझ लें अभी, क्योंकि हमें चाहिए पड़ेगा यहाँ। दो प्रकार की विद्युत धारा होती है, एक डिस्च धारा, डिस्च धारा मतलब डायरेक्ट करंट डीसी, और एक प्रत्यावर्ती धारा, उसको बोलते हैं एसी। बिल्कुल शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करना, बाकी पूरा विस्तार से हम आगे उस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कोई सेल होता है, सेल, ये मान लो सेल है, तो इस सेल को हमने टॉर्च में ऐसे लगाया तो टॉर्च जल गई, और यदि हम इसको घुमा के लगाएंगे ऐसा, तो क्या टॉर्च जलेगी? नहीं जलेगी, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस को प्लस से जोड़ना है और माइनस को माइनस से। यदि आपने इसको उल्टा कर दिया तो टॉर्च ऑन नहीं हो। ठीक है, मतलब सेल में एक प्लस होता है और एक माइनस, और ये दोनों सेल के लिए फिक्स होते हैं। जहां प्लस है वहीं प्लस रहेगा, जहां माइनस है वहीं माइनस। तो सेल के लिए प्लस और माइनस फिक्स होते हैं, इसलिए वो धारा कौन सी देता है? डीसी। सेल हमेशा हमें डीसी देता है। वो विद्युत धारा जिसका प्लस और माइनस फिक्स हो, उसको बोलते हैं डीसी। तो सेल या बैटरी से हमें हमेशा डीसी मिलती है। लेकिन अपने घरों में जो विद्युत धारा आती है, घरों में बिजली के बोर्ड में ऐसे सॉकेट बने होते हैं जिनमें हम प्लग लगा के अपना काम चलाते हैं। इस प्लग, इन दोनों सॉकेट्स में से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, लेकिन हम ये कभी तय नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव, क्योंकि हम चाहे डोरी को ऐसे लगाएं तो अभी लाइट ऑन होती है, और चाहे डोरी घुमा के लगाएं तो अभी लाइट ऑन होती है। होता क्या नहीं होता बताओ? होता है ना। जब भी हम डोरी को ऐसे लगाते हैं तो अभी लाइट ऑन होती है, और डोरी को आप ऐसे उल्टा करके घुमा दो और फिर लगाओ तो अभी लाइट ऑन हो जाए। इसका मतलब इस बिजली के बोर्ड में ये प्लस है, ये माइनस है, कुछ देर बाद ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, कुछ देर बाद फिर ये प्लस, ये माइनस, और कुछ देर बाद फिर ये माइनस और ये प्लस। तो अपने घरों में जो विद्युत धारा आती है वो एसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। इस चैप्टर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि एसी कैसे बनती है, कहां से आती है। अभी केवल आप ये समझ लो कि जो धारा सेल या बैटरी से मिलती है उसका नाम होता है डीसी, क्योंकि वो प्लस और माइनस फिक्स होते हैं। नहीं कि आप मोबाइल की बैटरी ऐसी लगाओ चाहे ऐसी लगाओ, ऐसा नहीं होता। मोबाइल की बैटरी एक निश्चित दिशा में लगाओगे तो ही मोबाइल चलेगा, और बैटरी यदि आपने घुमा के लगाई तो मोबाइल फिर नहीं चलेगा, फंसेगी नहीं वहां बैटरी को। ठीक है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होते हैं। लेकिन बिजली के बोर्ड में चाहे डोरी को ऐसा लगाओ चाहे डोरी को ऐसा लगाओ, उसको अंतर नहीं आता, दोनों कंडीशंस में करंट मिलती है। इसका मतलब वो एसी है। तो हमें यहाँ पे कौन सा विद्युत क्षेत्र चाहिए, डीसी या एसी? साइक्लोट्रॉन में, क्योंकि अब आप समझ चुके सिद्धांत क्या है। एक बार करंट को इस तरफ भेजना है, एक करंट को इस तरफ भेजना है, फिर यहाँ भेजना है, फिर यहाँ भेजना है। तो हमें डीसी की आवश्यकता है या एसी की आवश्यकता है? एसी एसी की एसी की आवश्यकता, क्योंकि डीसी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डीसी में तो फिक्स रहेगा, ये प्लस और ये माइनस, कर हमेशा की तरफ जाएगा। जबकि हम चाहते क्या है, कर एक बार यहाँ जाए, फिर यहाँ लौटे, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ लौटे, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ लौटे। जितनी देर तक वो घूमता रहेगा यहाँ से वहां, उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ये 100, ये 150, यहाँ आया तो 200, ठीक है 250। हम इसको सैकड़ों बार घुमाएंगे, एक बार घूमने में 50 की स्पीड बढ़ती है, तो 1000 बार घुमाओ 50,000 की आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन कुछ कुछ समझ में आया होगा आपके कि क्या करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, तो साइक्लोट्रॉन एक कण को तीव्र गति से मूव कराता है। कैसे कराएंगे हम मूव? तो फिर से हमने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हमने सोचा कण की स्पीड को बढ़ाता कौन है,
तो आपने कहा विद्युत क्षेत्र, तो बड़ी आसान सी बात लगी हमें कि इसको कण को विद्युत क्षेत्र में भेज दो तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब हमने कण को विद्युत क्षेत्र में भेजा तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ी, बढ़ी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर से विद्युत क्षेत्र में भेज दो। यहाँ गया, अब इस तरफ ले आओ, तो फिर से विद्युत क्षेत्र में आया, फिर स्पीड बढ़ गई। फिर यहाँ गया, फिर विद्युत क्षेत्र में आया, फिर से स्पीड बढ़ गई। ऐसे ऐसे इसको 2000 बार कर दो, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन वो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाएगा क्यों? यदि पॉजिटिव है तो वो तो नेगेटिव की ओर जाएगा, उल्टा क्यों आएगा? तो हमने कहा उसका भी उपाय है। आप फिर समझ करो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से हैं। यहाँ पे एसी का सोर्स लगाओ, तो एसी से क्या हो जाएगा, एक बार इस तरफ कर जाएगा और जैसे यहाँ जाएगा तो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, तो वो इस तरफ आने लगेगा। और जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, तो उस तरफ जाने लगेगा। ठीक है, दिशा बदलती रहती है उसकी, पॉजिटिव नेगेटिव की, तो कण भी यहाँ से वहां घूमता रहेगा। तो परिभाषा और सिद्धांत पहले आप नोट करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं। देखो, ठीक है, ये सिद्धांत है और परिभाषा है। अब इसके आगे रचना। साइक्लोट्रॉन होता कैसा है, कैसे हम ऐसा करेंगे कि उसमें विद्युत क्षेत्र भी लगा देंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी लगा देंगे, है ना? और कैसे हम इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनाएंगे जो दिशा बदलता है। तो ये सिद्धांत था। अब आप देखो डिवाइस कैसी होती है। तो एक गोल डब्बा जो अपने घरों में होता है, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, कुछ भी हो, एक गोल डब्बा हमने लिया, ये गोल डब्बा, और इस गोल डिब्बे को हमने ऐसे बीच से काट दिया। तो जब हम एक डिब्बे को बीच से काटेंगे तो आप मन में इमेजिन करो कि वो कैसा दिखाई देगा। ये हमने डिब्बे को बीच से काट दिया तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। ऐसे काट के इसको दूर दूर कर दिया ताकि बीच में एक गैप बन जाए। ठीक है, और ये डब्बा कैसा है, अंदर से खोखला है, मतलब इसके पास कुछ मोटाई भी है। ये ऐसे कुछ मोटाई भी है इसके पास, थोड़ा सा ये मोटाई भी, इसको हम यहाँ पे दिखा दें। ये ये मन में कल्पना करो, ये गोल डब्बा था ऐसे, और इसको हमने काट के ऐसे कर दिया तो इतना अंदर पूरा खोखला है ये। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो जो दो आधे डिब्बे बनते हैं ये अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार के होते हैं। इंग्लिश का जो अल्फाबेट का डी अक्षर होता है उसके आकार के, तो हमने इसको डी ही कह दिया। ये इसका नाम रख दिया डी और इसका नाम भी रख दिया डी। तो साइक्लोट्रॉन में दो डी होते हैं। अब ये डी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक गोल डब्बे को हमने बीच से काटा तो ऐसे दो अलग अलग आधे आधे डब्बे बन गए। वो डब्बे आप देख रहे हैं तो डी के आकार का लग रहा है, एक सीधा डी है एक उल्टा डी है, लेकिन है तो डी, भले ही उल्टा हो चाहे सीधा। ठीक है, तो ये दोनों डी के आकार के हैं तो हमने इनको नाम दे दिया डी। अब इन दोनों का संबंध हमने एक ऐसे स्रोत से किया जो एसी देता हो। देखो हम यहाँ पे सेल नहीं लगाएंगे क्योंकि सेल से हमें क्या मिलती है, डीसी मिलती है, और हमें डीसी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, हमें डीसी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे सेल नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो ऐसी विद्युत धारा दे जो दिशा बदलती रहे, मतलब जो एसी प्रदान करे। और हमारे पास एसी का सोर्स क्या है, अपने घरों में जो बिजली आती है वो एसी आती है, तो हम यहाँ बिजली का बोर्ड लगाएंगे। अपनी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने बिजली का बोर्ड लगा दिया। पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसको इस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। ये एक सिंबल है, इस सिंबल से हम प्रत्यावर्ती धारा को व्यक्त किया करेंगे। जब उस अध्याय में आप पहुंचोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वो सिंबल है जो प्रत्यावर्ती धारा को भेजता है। तो फिर से इसमें दो डी होते हैं जिनका संबंध एक ऐसे धारा स्रोत से कर दिया जाता है जो प्रत्यावर्ती धारा को भेजता है। समझ आया?
अब जैसे मान लो ये एक डब्बा है और यहाँ में से काटा हुआ है बीच से, और ये दो अलग अलग भागों में बट गया है, और इन दोनों का संबंध हमने कर दिया है प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ और नीचे यहाँ, देखो यहाँ पे क्या लगाया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ और नीचे यहाँ पे हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ और यहाँ। अब उसको यहाँ संभव नहीं है बनाना, ऐसे आपके डी है तो यहाँ बोर्ड के बाहर और यहाँ बोर्ड के पीछे यहाँ पे हमने लगाया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो उसको हम यहाँ बना रहे हैं, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र ये लगा दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, विद्युत क्षेत्र भी हो गया। विद्युत क्षेत्र स्पीड को बढ़ाएगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उसको वृत्तीय गति करवाएगा। तो एक बार ये जो प्रत्यावर्ती स्रोत लगा है उसके कारण एक बार ये डी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला डी नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसकी रचना है, रचना में हमने क्या